हेलो एवरीवन। आज का लाइफ चेंजिंग थॉट है खास शख्स। क्या आप जानते हैं, क्या आप मिल चुके हैं इस दुनिया के सबसे स्पेशल पर्सन से, उस खास शख्स से जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपको सबसे ज्यादा समझता है, आपकी रग रग से वाकिफ है, आपके अच्छे बुरे को जानता है या जानती हैं? क्या आप मिल चुके हैं? इसका जवाब है फॉर दोज हु आर बैलेंस्ड यस एंड नो फॉर दोज हु आर नॉट बैलेंस्ड। ये खास शख्स आप हैं। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जब भी आप आईना देखते हैं आपको कौन नजर आता है? आपको आप नजर आते हैं। एक ऐसा आईना जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सामने खड़ा कर रहा है, दिखा रहा है आपकी कमियों को। आपको इधर पिंपल हुआ है, इधर आपकी आंखें ये बोल रही हैं, आप थके हुए हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी एनर्जी आपकी, जो भी स्टेट आपकी है, ये खास शख्स आप हैं। बहुत जरूरत है आपको अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की। आपके अंदर जो खास शख्स है वो जानता है कि आपने जिंदगी में कितना संघर्ष किया है, कब आपके ऊपर क्या अन्याय हुआ है, कब आपके साथ लोगों ने अच्छा किया है, कब आपको यूज किया गया, कब आपको यूज करके फेंका गया है, कब आपको गलत ठहराया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, प्लान किया गया आपको खराब करने के लिए, आपकी लाइफ को साजिशें की गई हैं। कुछ ऐसे भी होंगे इस डिक्शनरी में जिसने आपको हद से ज्यादा चाहा होगा, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, या कुछ ऐसे दोस्त जिसने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे आप हैं। ये तो दुनिया हो गई। जब अपने आप से हम निगाहें हटाते हैं तो हमें बाहर सब कुछ नजर आता है। सबसे पहले इंसान हमेशा खुद को ही देखता है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तब क्या देखते हैं? क्या कितना टाइम हो गया? आईना है, मिरर सामने है, उससे अलग क्या देखते हैं? अरे यार इतना टाइम होगा, चलो काम करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, खाना बनाना है। आप किससे बात करते हैं? खुद से ही बात करते हैं। वही आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब बाद में ही आते हैं। लेस प्रायोरिटी रखते हैं आपके लाइफ में। सबसे पहले आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। अपने आप के इतने अच्छे दोस्त बन जाइए कि जब आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी परेशानी है, उसका हल आपको ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, अपने अंदर जाइए। पहले तो अपने माइंड, बॉडी, सोल को इतना पावरफुल कीजिए कि आप अपने अंदर जाकर झांकें, कहाँ कमी है, कहाँ मुझे चीजें ठीक करने की जरूरत है, भाई मेरी तरफ से क्या कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि जितना खुद को भूल कर बाहर फोकस करेंगे फिर तो मायावी संसार है। आपको सेकंड भर में रोना आ जाएगा, सेकंड भर में आपको कोई हंसा देगा, सेकंड भर में आपको कोई रुला देगा, आप भी कुछ भी सोचने लगेंगे। खुद से अलग हटके आप भटकेंगे ही, या ये कहूं कि ठोकरे खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी स्प्लिट हो गई। आप दूसरे के मन से खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे की सोच से आप खुद को जज कर रहे हैं। लोगों ने आपको बुरा कहा तो आपने अंदर से सोच लिया कि मुझे बुरा कहते हैं, क्या भगवान जी मैं इतना बुरा हूं, मैं इतनी बुरी हूं, मुझे ये कहा गया, क्यों कहा गया। अंदर से शिकायतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन आपका अंतर्मन तो जानता है ना कि आप कैसे हैं। इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ लव। ये लड़की है, अपने जो इसके मिरर इमेज है उससे क्या कर रही है? गले मिल रही है। मतलब ये समझ रही है कि इसे मेरी जरूरत है और मुझे इसकी जरूरत है। आपकी मिरर इमेज को आपकी जरूरत है आपको सेम दिखाने के लिए, और आपको उसकी जरूरत है सेम हो जाने के लिए। आप जैसा रिफ्लेक्ट करेंगे मिरर में आप वैसे दिखेंगे। आप रोनी शक्ल बनाएंगे तो आप रोते हुए दिखेंगे। आप एग्रेसिव दिख रहे हैं, आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से दिखेंगे। आपको सुई भी चुभेगी तो वो सामने आएगा। तो पहले इसको सही करिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, खुद के फेवरेट बन जाएंगे। हो सकता है कि दुनिया वाले जो नहीं जानते हैं सेल्फ लव किसे कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट किस चिड़िया का नाम है, वो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलेंगे। अरे यार ये तो कुछ नहीं है। कम बोलेंगे तो घमंडी है,
थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत शो ऑफ करता है या करती है, ये तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। क्या फर्क पड़ता है? आप इस लाइफ टाइम में अपने आप को जानने ही तो आए हैं। एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में, और क्या पता आपका चल भी रहा हो, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, आप अकेले हैं, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार रोज मेरे साथ ये हो रहा है, या मैं अकेला क्यों हूं, मैं अकेली क्यों हूं, लोग मेरे साथ वही क्यों करते हैं बार बार, मेरे साथ यही क्यों हो रहा है। जब ऐसे प्रश्न मन में आने लगे ना, इट मीन्स आपकी सोल आपको पुकार रही है, आपकी अंतरात्मा आपको झकझोर रही है बार बार कि उठ, सुन तो ले मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं तुझसे। जब आप उसे सुनना शुरू करेंगे, आपको बाहर की चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आपका शोर बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले उसे खुश करिए जिसे आप हर रोज आईने में देखते हैं, और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं कि किसी का जाके मर्डर कर देना है, ये करना है, वो करना है। उसकी खुशी किस में है? आपकी मुस्कुराहट में है, आपकी आंखें जो चहक रही हैं, खुश हो रही हैं, इंजॉयमेंट है। उसकी खूबसूरती किस में है? अलाइनमेंट में है डिवाइन के साथ में। अपने आप को पक्का कीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है जा रहा है, आप सिर्फ उसे एक मौसम की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप जिसके साथ जितना इन्वॉल्व रह सकते हैं उतना रहिए, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जब आप अपने दोस्त बन जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है, मुझसे ज्यादा मुझे कोई समझ नहीं सकता। हम क्या कहते हैं भगवान के सामने रुके, भगवान सिर्फ आप मुझे समझ सकते हैं। और भगवान कहाँ बैठे हैं? आपके अंदर। ये जो अंदर से रोना निकलता है, अंदर से जो शिकायतें निकलती है भगवान तक जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। और समझेगा कौन? वो जो आपका अपना होगा। और आपका अपना कौन है? आप खुद। कोई नहीं है आपसे ज्यादा आपको चाहने वाला। कोई ना कोई रिश्ता किसी ना किसी तरीके से स्वार्थ से ही चल रहा है। कंडीशंस लगी हैं, उसने कुछ कंडीशन लगाई है, आपने कुछ लगाई है। वही मतभेद है, वही मिसअंडरस्टैंडिंग है, वही इम्बैलेंस है। तो अपने आप को खुश करिए, अपने आप को खुश रखना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, अपने आप को आकर्षक दिखाइए। आप अपने लिए कीजिए जो भी करना है। ये छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे, लोगों ने ये कहा था, मैंने इतना कर दिया, उतना कर दिया। आप और 50 साल दे देंगे ना, तब भी 50 लोग ऐसे जरूर बच जाएंगे पूरे लाइफ टाइम में, जिन्हें आपसे हमेशा शिकायत रहेगी। जब हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करा सकते हैं? तो इसीलिए सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई कराइए, अपने आप को साफ करके, शिकायतों से रिलीज करके, कि आपके अंदर कंप्लेंट्स ना बचे, एक्सपेक्टेशंस ना बचे, और आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर पाए जैसे आप हैं। उसके बाद देखिए बाहर की कोई आपको उस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है आपके जैसे आप हैं, या उसमें काट छांट करने की कोशिश कर रहा है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो करियर में है। लेकिन जहां पे आपको सिर्फ डिसरिस्पेक्ट होना पड़े, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा, सिर्फ मैनिपुलेशन है, चालबाजी है, आप दूर रहिए। क्योंकि आप दो को परेशान करेंगे, एक अपने बाहरी व्यक्तित्व को और एक अपने अंतर मन को, जिसमें डिवाइन खुद बैठे हैं। क्योंकि आप उस विल से अगेंस्ट जाकर वो चीजें कर रहे हैं। किसकी वजह से? मोह की वजह से। आपका दिल, आपका मोह आपको जिस दिशा में भगा रहा है, एडिक्शन है आपको किसी चीज से, तो आप सही गलत भूल जाते हैं। तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। वो खास शख्स कोई और नहीं है, सिर्फ आप हैं। और वो खास तब है जब आप अपने आप को पूछते हैं, अपने आप को समय देते हैं। आपने क्या सीखा पूरे दिन में आज? आपने क्या गलतियां की? आप उनको कैसे हटा सकते हैं अपनी लाइफ में से, रिलीज कर सकते हैं बेस्ट वर्जन बनने के लिए? आज आपने क्या कुछ नया किया जिससे आपको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए? कितने लोगों की मदद की आपने? कितनी बार लोगों को माफ करना सीखा? कितनी बार आपको जब जब आया कि आप एक्सपेक्ट करें, शिकायत आए आपके मन में, आपने इनको रिलीज करना सीखा? सोचिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चल गए इस रास्ते पे तो अपने अंदर झांकने पे मजबूर हो जाएंगे, और बाहर और अंदर से शांत हो जाएंगे, और हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है?
सो गाइज, ये था आज का लाइफ चेंजिंग थॉट। होप आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।